नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। यहां उनको पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और इस अवसर पर उन्होंने रिमोट द्वारा बिजली बोर्ड में आम लोगों को पीने के पानी के लिए जाटवास के पूर्व सरपंच पंडित उमराव लाल की याद में निर्मित प्याऊ आरओ सिस्टम सहित वाटर कूलर का भी उद्घाटन किया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली से संबंधित शिकायतें लेकर आए नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी हर तकलीफ को वे पूरी गंभीरता के साथ दूर करवाएंगे और कहा कि रामविलास शर्मा ने जिन भी समस्याओं को रिकमेंड किया है वे सभी कानूनी रूप से जिनमें कोई दिक्कत है पूरी होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली विभाग को कह दिया गया है कि वे लोगों के यहाँ ज्यादा छापेमारी ना करें और कुछ ही समय से बिजली विभाग के लोगों के हितों में और अच्छा कार्य करेगा। होटल में शव को रखकर नेशनल हाईवे 19 पर लगाया गया जाम। गांव अरहरा में नवविवाहिता का गला दबाकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी और हत्या के बाद सभी मौके से फरार हो गए। मृतका के परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। यह जाम इतना लंबा हो गया कि हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम को खोला। गांव भुलवाना निवासी विकास ने बताया कि उन्होंने अपनी रश्मि की शादी गत 27 नवंबर वर्ष 2020 को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के अगले दिन ही रश्मि को पति बलराम, ससुर ज्ञान सिंह, सास सत्यवती और देवर मनीष दहेज में कार की मांग को लेकर परेशान करने लगे, जिनको कई बार सामाजिक तौर पर समझाया गया। 24 फरवरी को उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को 30 घंटे बीत जाने के बाद तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने के लिए उन्होंने हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया है। लड़की को याद थी, वो पलवल के थाना में शादीशुदा हुई थी। हैरमा गांव में शादी, चंद दिन पहले शादी हुई, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी की डेड बॉडी को लेकर इन्होंने यहाँ पे जाम लगाया था कि उनकी कार्रवाई उचित और बहुत जल्दी हो। इस संबंध में आश्वासन को दे दिया गया है कि जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो उचित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ, और बहुत जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार करके। जींद के धरडोली गांव में पहले तो किसान ने अपनी 1.5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को काट डाला और फिर इसी कटी हुई फसल पर सिर के बल खड़ा हो गया। सिर के बल उल्टा खड़े किसान ने कहा कि जैसे सरकार ने किसानों को उल्टा कर दिया है, वैसे ही अब हम सरकार को उल्टा लटका देंगे। बाद में किसान ने इस कटी हुई फसल को गौशाला में दान कर दिया। किसान का कहना है कि बाद में फसल बिकने में दिक्कत आती, इसलिए फसल तैयार होने से पहले ही उसने फसल को काटकर दान कर दिया है। किसान का कहना है कि वो मोदी के फैन हुआ करते थे, हर हर मोदी के नारे लगाते थे और अब भाग मोदी के नारे लगाते हैं। मोदी विरोध के कानून के विरोध में भाई गई है। ये अपने किसानों के लिए दबाव डाल रहा है। जो चीज हम नहीं चाहते उसको दोबारा हमारे को थोप रहा है, उसके बारे में भाई गई है। तो राकेश टिकैत का जो बयान आ रहा उसका असर दिख रहा है क्या? हाँ, उसके समर्थन में भाई है। किसके समर्थन में? राकेश टिकैत के समर्थन में। तो 1 एकड़ में कितना आपका इसमें जो गेहूं बोते हो कितना खर्चा आता है इसमें 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है। तो सरकार भी कह रही है कि हम MSP आपकी खरीद करेंगे, तो उसके बावजूद भी आप ऐसा करेंगे? तो क्या करें, मजबूरी है जी, और क्या करें। सरकार हमारे से मान नहीं हुई, हम तो मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं जी। ऑनलाइन कह रही है, ऑनलाइन में हमारी बस रहती नहीं, क्योंकि आड़ती के बगैर हमारा काम चलता नहीं। ये तो हमारा ATM है, वो सुषमा स्वराज वाली बात है, इसमें कुछ भी ले दे, सरकार हमको क्या देगी? कुछ भी। जींद में खटखट टोल पर किसान आंदोलन 3 महीने से लगातार जारी है और जींद खटखट टोल पर भी 63 दिन से धरना जारी है। किसानों ने मंच से कल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जींद खटखट टोल पर युवा जागरूकता दिवस मनाने का आह्वान किया है और युवा की कल मंच का संचालन करेगा। किसान नेताओं का कहना है कि कल 500 युवा 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपने खून में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम DC के माध्यम से चिट्ठी लिखेंगे और कहा है कि अब तो खून से चिट्ठी लिख रहे हैं और आने वाले समय में खून भी बहाना पड़ा तो युवा वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि कल तो यहाँ टोल पर युवा चिट्ठी लिखेंगे और अगर
ये कानून हटाए नहीं गए, इन्हें वापस नहीं लिया गया और एमएसपी की गारंटी नहीं देते हैं तो आने वाले समय में महिला व बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी चिट्ठी लिखेंगे। जिस प्रकार प्रदेश में किसान गेहूं की फसल को नष्ट कर रहे हैं और टोल पर किसान नेताओं ने अपील की किसान भाई ऐसा ना करें और जल्दबाजी में फसल को नष्ट करना सही नहीं है। वहीं किसानों ने कहा है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और एमएसपी पर लिखित में गारंटी नहीं देती है। भाई युवा दिवस कल सारा प्रोग्राम स्टेज को भी अध्यक्ष भी सारे साथी युवा रहे। दूसरे युवा का ये तो आएंगे ये लोग, लेकिन युवा का कल यहाँ बढ़ चढ़ करके भागीदारी होगी और सारा सिस्टम वही रखेंगे। खून से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चिट्ठी कितने युवा यहाँ हजारों की संख्या में युवा आएंगे। चिट्ठी का ये है 500-400 चिट्ठियां जरूर लिखेंगे कि उसका ये तो पक्का ही होगा। हम उसको डीसी के माध्यम से भिजवाएंगे और खून की चिट्ठियां लिखेंगे युवा साथी। उनका प्रोग्राम होगा, सारा सब कुछ वही चलाएंगे यहाँ पर और ये बड़ा मजेदार सिस्टम होगा कल देखने का एक अलग। गौरांग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन की ओर से 50 करोड़ की लागत से जीटी रोड स्थित चढ़ूनी जाटान शाहबाद में गीतालय की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से 5 एकड़ जमीन खरीदी है। इसमें 1,75,000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा और इसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण से ही गीतालय को शुरू करने की योजना तैयार है और भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य शुरू होगा। गौरांग इंस्टीट्यूशन के स्वामी चंद्रदास ने बताया कि वर्ष 2022 के मध्य तक पहले चरण को पूरा करने का खाका बनाया गया है। इसके तहत 75,000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण होगा और पहले चरण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गीतालय के माध्यम से पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को फैलाने का काम किया जाएगा। इसमें सभी कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग गीता संदेश को जानने के लिए आ पाएंगे और गीतालय में गौशाला, सनाधालय, प्रशासनिक कार्यालय, गुरुकुल, पुस्तकालय और प्राचीर कैबिन भी बनाएंगे। इसमें भगवान कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद को परोसा जाएगा और गीतालय में शिक्षकों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, चिकित्सकों और सीए के लिए गीता से जुड़े अल्पकालीन और दीर्घकालीन पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। वहीं जो व्यक्ति गीता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए गीतालय में रहेंगे, उनकी दैनिक जरूरतों का भी प्रबंध गीतालय में ही किया जाएगा। इसमें प्रभु जी हम जैसे इसके जो है खासियत यही है कि हम यहाँ भारतीय जो संस्कृति है इसके ऊपर हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय संस्कृति है क्या, असली में भारतीय संस्कृति क्या है। आज तो हमारे पास जो भारतीय संस्कृति आई हुई है वो तो मिक्स्ड है। पहले ब्रिटिशर्स ने मिक्स कर दी, अब अमेरिकन ने मिक्स कर दी। तो हमारा कल्चर, हेरिटेज हमारा क्या है, क्या हमारा उसके ऊपर बेस्ड है कि वो भगवद गीता उसका एक ग्रंथ है जिसके अंदर के एक्चुअली सारे हर ग्रंथ का सार है, ये कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। तो ये हमारा एक बेस रहेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। कांग्रेस नए कृषि कानूनों पर प्राइवेट मेंबर्स बिल के अलावा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है और उस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कहा है कि नए कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा नहीं होगी। गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्र के दौरान सदन में सार्थक चर्चा करवाने में कोई समस्या नहीं है। केंद्र के कानूनों पर किसी भी विधानसभा में चर्चा नहीं करवाई जा सकती और न ही इनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। बजट सत्र को लेकर 630 तारांकित व आतंकित प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल भी मिले हैं। विभागों के बिलों से जुड़े जवाब 5 दिन पहले ही स्वीकार्य होंगे और आवश्यक कार्रवाई के बाद 2 दिन पहले सदस्यों के पास भेजे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उनकी देखरेख में बजट सत्र के 3 दिनों के प्रश्नकाल का ड्रॉ हुआ है। 8, 9, 10 मार्च के लिए 60 तारांकित प्रश्नों का चयन ड्रॉ प्रणाली से किया गया है और प्रत्येक दिन 20 प्रश्न शामिल होंगे। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा, मुलाना से विधायक वरुण चौधरी और विधानसभा से अतिरिक्त सचिव सुभाष चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे इस मौके पर। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।